इसके पहले 20 साल से सरकार नहीं कांग्रेस की मध्य प्रदेश में, 20 साल से ज्यादा हो गया। ये पहली बार देख रहा हूं मैं, ये समझ में नहीं आता मुझे कि कांग्रेस का विधायक कौन सा है, बीजेपी का विधायक कौन सा है। बहुत बढ़िया। पल्ले नहीं पड़ता उस दिन, और पल्ले नहीं पड़ता जिस दिन बीजेपी का मुख्यमंत्री आता है। उस दिन ये लगता है कि कांग्रेस के विधायक कहाँ है। सब मुख्यमंत्री के पंडाल में, सब मंच में, पूरे के पूरे मंच में बैठ जाते हैं। वहां हाजिरी लेता है मुख्यमंत्री, मधु जी सर, अनुभव जी सर, वहां हाजिरी दे रहे हैं। वो मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री ने इनके लोकसभा चुनाव में बालाघाट जिले में आकर कहा कि इस बार के बजट में लोकसभा चुनाव के बाद 3100 रुपया किसानों को मैं दूंगा, वो मुख्यमंत्री यहाँ फिर किसान सम्मेलन में आता है, किसानों के सम्मेलन में, और फिर किसानों के सम्मेलन में 3100 बढ़ाने के बजाय हमारे यहाँ के विधायकों को बुद्धू बना के चले जाते हैं, इनकी हाजिरी लेके चले जाता है इनके सम्मेलन। और इनके जाने के बाद एक कहावत है गांव में, सांप निकल गया ढोसर को पीट रहे। इनके जाने के बाद ये बोलते हैं 3100 नहीं दिया इसने। अरे बेशर्म हो, तुम विपक्ष में बैठे, तुम विपक्ष के विधायक हो, सीएम जब बालाघाट में आता है तो तुमको काले झंडे पकड़ के, कॉलर पकड़ के उसको कहना चाहिए 3100 थे, तूने घोषणा किया है, नहीं तो वापस जाए यहाँ से। किसी को टाइम मिलता है? एक हाथ विधायक को बताओ मुझे, नहीं मिलता है किसी को? बताओ किसी ने बोला यहाँ, किसी ने घेराव किया सीएम का? हाँ, देखने पर लगता है कि इसको, इनको, इन विधायकों को वोट मुख्यमंत्री यादव ने दिया है कि हम लोगों ने दिया? अरे हमने दिया है तो विरोध करो, घेरो उनको बालाघाट जिले में। कुछ नहीं, मैंने तो वाराणसी में यहाँ तक देखा, वाराणसी सीएम आए, विक्की पटेल जी ने बड़ा जाता स्वागत है, आइए, मुख्यमंत्री जी का स्वागत है। मधु भगत का मैंने यहाँ तक सुना है कि ये महाकौशल क्षेत्र में जिधर जिधर सीएम आता है ये नालायक जाके हाजिरी लगाता है। ऐसे निकम्बे कमजोर लोगों को विधायक बना लिया, ये बिना हाजिरी लगाए नहीं आता है। जाएगा साहब मैं आ जाऊँ, जाता हूँ, दिया क्या है तेरे को? ये बालाघाट विधानसभा के विधायक राजनीतिक संपत्ति पति की, कमाई हुई संपदा पति की खा रही, जो पति की भी हुई हमारी कैसे हुई? रेलवे स्टेशन में भारतीय जनता पार्टी रेल वाला कार्यक्रम, अनुभव मुंजारे जी वहां जाकर कहती है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री। अरे तो खून छाप से कर लेना, जब भारत का प्रधानमंत्री यशस्वी है तो पंजा क्यों मांगती है? पंजा क्यों चाहिए? खून में चल जाओ। जो आदमी, हमारा जो नेता राहुल गांधी, जिसके पंजे के बिना कितने बार चुनाव लड़ी विधानसभा का? 8 बार है कि 10 बार है? 7 बार है ना? मैंने सुना कि कल वहां
उनके बंगले में, उनके बंगले में गौरी शंकर बिसेन जब बंगला सरकारी मिला जिला पंचायत अध्यक्ष को, तो कंकर मुजारे और अभिभा मुजारे क्या बोलते थे पता है? उसका घर नहीं, सरकारी बंगले के लिए मरे मिटता है, सरकारी बंगला खाली नहीं करते हैं, कब्जा कर लिया सरकारी बंगले पे। अभी ये क्या कर रही है? इनने भी यही काम की। गौरी शंकर बिसेन में फर्क क्या है इनमें? घुस गई सरकारी बंगले में। कल वहां बैठकर इनके घर में जिले का अध्यक्ष बैठा, जिले के 2 विधायक बैठे, कुछ कार्यकर्ता बैठे। वहां पर ये बात हुई कि 2, 4, 6, 8, 10 लोगों ने मिलकर पूर्व विधायक सरस्वार जी के घर में राजीव गांधी जी की जयंती में, और कई दिनों से मैं देख रहा हूं वो परंपरा है वहां पर, इसलिए वहां चले गए। तो वहां से ये बात चली कि वहां जितने लोगों ने जयंती मनाई है उनकी औकात है क्या? उनकी एक वोट की औकात नहीं है। वो जमानत जब्ती वाले हैं, उनके पास है क्या? ये सोचने के बजाय कि हमारे घर के लोग, उन लोगों ने वहां मना लिया, परंपरा है उसको पूरी कर दी, ये करने के लिए नहीं किया, खिलाफ कर दिया। उनकी औकात क्या है? मैं कहता हूँ तुम्हारी औकात क्या है? जब तक हमारी वोट नहीं मिली तुम जीते नहीं। हमारी वोट मिली तब जीती। कांग्रेसियों ने जब तक वोट नहीं दिया तब तक विधायक बनी क्या? हमारे टुकड़ों पर विधायक बनने वाली हमारी औकात कैसे दिखा सकते? बिना कांग्रेस के विधायक कैसे बनी कभी आज तक? तो वोट देने वाले मालिकों को हड़काओगे तुम, नौकर लोग। और मैं आप सब लोगों से कहता हूं, ये जो नौकर है, हम लोग गिड़गिड़ाते हैं विधायक जी आते, अरे चल नौकर आगे बैठ, काम करने वाला बैठ, मालिक हम है, हमने वोट देके बनाया है। उन्होंने वोट देके उपाध्यक्ष नहीं बनाया हमको, हमने बनाया। हमको काम देते नहीं आता मालिक को, हम गिड़गिड़ाते उनके पास जाके। ये हमारा इतना सीधा साधा आदमी, पहले लगता था मेरे को सीधा साधा आदमी जिला अध्यक्ष, बड़ी दया आती थी पहले मेरे को, बड़ा मासूम आदमी, सीधा आदमी, आदिवासी आदमी, बाद में बड़ा साथी आदमी, बड़ा चालू आदमी है। तो 5 साल अच्छे अध्यक्ष बना, मेरी भी इच्छा नहीं थी, जबरदस्ती बना दी, बिल्कुल इच्छा नहीं थी। मैं बनना ही नहीं चाहता, मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ, इस्तीफा लेके घूमता हूँ मैं। इस बार पूरी तैयारी में पूरा ड्रामा हुआ जैसा हर समय होता है। पुराना ड्रामा जो होता था ना, तो तब का मालूम था कि ये ड्रामा पुराना वाला है, वैसे ही चलेगा। लेकिन इस बार ड्रामे में भरोसा हुआ, समझो मुझे, इसलिए भरोसा हुआ कि राहुल गांधी ने लिखा है। राहुल जी अपने मंचों में खड़े होकर बोलते रहे कि ये ऐसा करना है। यहाँ कुछ बीजेपी के लोग भी बैठे हैं, कुछ कांग्रेस भी बैठी है, संगठन सृजन है, नया करने वाले। विश्वास हुआ राहुल जी की बात पर। इस बार जो लोग पर्यवेक्षक लोग आए, जब पर्यवेक्षक लोग सर्किट हाउस में आए तो मैं था, रहीम भाई, धर्मेंद्र कुरेला, महेश सारे जी, मेरे साथ और 2-4 लोग और थे। मैंने इस बात को फिर बोली हेबले जी से और उमंग सिंगार जी से। मैंने बोला भाई साहब, ये परंपरा पुरानी है, ये वैसी तो रहेगी कि बदलोगे? अगर औपचारिकता करने आए हो तुम्हारी चलेगी, तुम बनाओगे अध्यक्ष,
तो हेगड़े ने बोला मैं नौकर हूँ, मैं लिस्ट ले आके दे दूंगा काम ऊपर वाले का। मैंने उसी दिन बोला धरने जी कुछ नहीं होता, जैसी पहले से चलते आ रही वैसे ही। और इस बात को प्रूव किया हिना कारण है, और वो हिना मैडम विधायक बन गई 2 बार, अच्छी बात है। उनको इस बात का बुरा नहीं है गुरु भाई, विधायक बन गई। इस बात का दुख है कि उसके पिता के बैठक के लोग हैं, सारा ये गलती है हमारी। इस बात का दुख है मुझे, उनके पिता की जब डेथ हुई, जिला पंचायत का अध्यक्ष था, सदस्य था, ये छोटी सी थी, 6 साल 8 साल की रही होगी, ये मंचों में रोती थी और मैं कंकर मुजाहिर को गाली बकता था मंचों से, भारतीय जनता पार्टी को गाली बकता था। मैं नहीं, ये जितने बैठे हैं सब ने उनके लिए लड़ा, और आज इतनी बड़ी हो गई। वो भूल नहीं गया जितना है सब पिता के बराबर किया उसने। उसने खुद कह दिया उस दिन कि जैसी संगठन सृजन की बात आई, मैंने सुना कि अब एज का कोई बंधन नहीं है, मैंने वहीं से फोन करके कह दिया कि संजय भैया अध्यक्ष आपको, पूरे विधायकों को कह दिया कि संजय भैया विधायक आपको, अध्यक्ष आपको रहना। सबके सब विधायकों ने बोला हमारी मुंह की बात सुनी। अरे जब तुम कुछ करना था, ये राहुल गांधी पागल हो गया, चिल्लाता है नया करो नया करो। जब तुम कुछ करना था तो ये 50 आदमी को धर के, वो सौरभ 50 आदमी को धर के, कोई 50 आदमी को धर के, अपनी अपनी दावेदारी, मैं भी हूँ। मेरे को ये भी बोले धर्मेंद्र भाई तुम भी चलो, मैंने कहा मैं जानता हूँ ये परंपरा से मैं निपटा हूँ। मैं एक बार ब्लॉक अध्यक्ष बना था कांग्रेस कमेटी का, तो जो परीक्षक आए थे ना उनके रजिस्टर फाड़ के फेंका था, तब बना था। ये चक्कर में मैं भी रहता, इसलिए मैंने कहा मुझे दावेदार मत बनाओ, मुझे दावेदार बनाना है और आप लोगों को दावेदार बनना है, ये सिस्टम से लड़ना है। तो ये जितने विधायक नौकर लोग बन गए ना, ये जितने दावेदार हैं आप सब लोग एक हो जाओ, अगर नया कुछ करना है, और एक होकर भोपाल चलो। और पटवारी साहब जो सबकी नापते हैं, अपन पटवारी साहब की नापो, इकट्ठे होकर चलो। यहाँ बैठकर चिल्लाने से नहीं होता, तब जाकर कुछ सृजन टाइप लगेगा। और ये एहसास दिलाओ, हम विरोध में नहीं है किसी के, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ कोई काम होगा तो हम खिलाफ हैं। आपका एटीट्यूड देखो, केसर विषय कटंगी का सत्यानाश हो गया। विधानसभा चुनाव के 15 दिन पहले तक बोध सिंह भगत कहता रहा भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी। 15 दिन पहले तक कहा मेरी माँ है, मैं उसको नहीं छोड़ू। जैसी वहां मालूम हुआ टिकट नहीं मिल रही, तो फिर आ गया राहुल गांधी मेरा बाप। मैं तुरंत बोला कि ये वहां का नहीं हुआ, यहाँ का कैसे होगा? क्या हाल है कटंगी का, जाके देखो। कैसी गत खराब कर दिया कटंगी की उसने, और उसको लाने वाला कौन? वो भाई के बच्चे का जन्मदिन मनाने वाली उसने लाई, उसने कटंगी नाश की, केसर बिसेन गई। और वो बोध सिंह भगत, वो विश्वेश्वर भगत को बुरा नहीं मानना, किसी का कोई दुश्मन हो सगा हो, वो विश्वेश्वर भगत बचपन से कांग्रेस में रहा, कांग्रेस को सींचा है, लूटा नहीं है कांग्रेस को।
कांग्रेस को नाम दिया है, संसद रहा, विधायक रहा। वो कल का है नकली आदमी बोध सिंह भगत, विश्वेश्वर भगत को हमारे सामने गाली बकता है। मैंने बोला अच्छा हो गया कटंगी के मंच पर मैं नहीं था, तो पहले लाभ मैं मारता था। और कितनी बार बोला सारे जी को पूछो कि नकली आदमी को पसंद नहीं करता, बोला नकली आदमी को समर्थन किया मैंने कहा आपने, ये भी बोला पूछो बैठे यहाँ पर, गलत आदमी को समर्थन करती मेरे तुमने, लड़ना था उसके खिलाफ में। विश्वेश्वर भगत के खिलाफ बोलता है कि मंच पर खड़े हो गए, हम तो कल का आने वाला कांग्रेस तोड़ेगा हमारी। हम सबको विधायकों से और जो जो पदाधिकारी खत्म करने में लगे हैं, सबको लगता है कि हम ही सब कुछ है। बिना संगठन के आज सम्राट सरस्वती जी को जितने वोट मिले हैं लोकसभा में, बिना संगठन का वोट नहीं मिलता। कितनी जगह पहुंचे बोलो, हर गांव पहुंच गया क्या? बोलो हर ब्लॉक में पहुंच गया क्या? संगठन ने काम किया, संगठन का पदाधिकारी काम किया, तब वोट मिला इनको, तब उतना वोट मिला इनको। बिना संगठन के क्या वाला पार्षद चुनाव के लिए उनको प्रत्याशी नहीं मिलता था बीजेपी को, लेकिन संगठन ने जिताया। संगठन बना बनाकर आज हमको खाली उठाया। विश्वेश्वर भगत हारे, समीक्षा हो गई कि क्यों हारे, यानी तुम हारोगे तो तुमको पता हो क्यों हारोगे। कौन से कार्यकर्ता ने वोट नहीं दिया, किसने गलती कर लिया, तुम हारे, तुमको बताना पड़ेगा। और ये व्यक्ति हारे, समीक्षा हुई अभी तक, इतना पैसा खर्चा किया, इतना पैसा पूरे बालाघाट जिले में हल्ला है कि ये पूरे विधायक बिना पैसे लिए निकले ही नहीं, पैसा लिए तब निकले। इस बात की समीक्षा हुई, इसलिए नहीं हुई कि कोई बोल देता। अभी भी कोई टाइम नहीं हुआ है, समीक्षा बैठक होना चाहिए। ये लोग जाके बीजेपी के मुख्यमंत्री के साथ बैठ जाते हैं, इनको कोई नहीं पूछता, इनको कोई नहीं कहता ये गद्दार है। मैं जाके गौरीशंकर के साथ बैठ जाऊं, कोई जाके गौरीशंकर से मिले, कोई जाके अनु पवार से मिले, कोई बीजेपी के पदाधिकारी रोज 2-4 दिन बैठ जाए, गद्दार है, इसको मत बुलाओ। ये पार्टी के बाहर का आदमी गद्दार है। और तुम लोग सरेआम सीएम के सामने बैठ गए। गौरी भाव ने जहाँ मेला लगा था, उनसा मेले में प्रदर्शनी लगी थी रोटरी क्लब में, गौरी शंकर जी का जन्मदिन था, रात के 12 बजे उमा मुंजारी ने जाके मनाई। और उमा मुंजारी ने जो कहा कांग्रेस ये राजनीति का पितामह बालाघाट जिले का, कोई छोटा कार्यकर्ता ये काम कर लेता तो क्या हाल होता? ये गद्दार हो गए। जब वो राजनीति का वो पितामह, तेरा घर वाला क्या है? वो कुछ नहीं। मेरा आप सब लोगों से लेकर पार्टी हमारी कांग्रेस के लोग हैं, राहुल गांधी हमारा, और जितने विधायक और संगठन के लोग हैं नौकर हैं, उसको दिमाग में डालें। अरे मैसेज पर अब जब जब निमंत्रण आएगा, ये ब्लॉक अध्यक्ष को तो बताओ ना भाई, उनको तो जब भी मिलेगा तो उससे मैं कहूँगा कि हम मेरे को तो बुलाना मत, बुलाना का तो तू रहना मत। नालायक आदमी है कि नहीं, उसको तो आ जाना था। मैं उसको पूरा छाट कर ठीक से लगा, बिल्कुल सही मैसेज जाना चाहिए। कांग्रेस का कार्यकर्ताओं के बिना कभी संगठन नहीं होता है, संगठन के बिना पार्टी नहीं होती। फर्क इतना है कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जब भी होता है वहां संगठन चुनाव लड़ता है, और कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशी चुनाव लड़ता है। जिस दिन संगठन चुनाव लड़ेगा, सम्राट सरस्वती, आप चिंता मत करो, अगली बार सांसद बन जाओ।
कोई विकल्प नहीं, दूसरा नहीं है, लेकिन आपको काम करना है। ये विधायक ने फलाना बोल दिया, ये सब छोड़ दो। आप वोट आपको विधायकों के कहने से नहीं मिला। मैं आप सबको फिर से स्वर्गीय सभी अपने बुजुर्गों को